राम का चरित्र कोई जी ले तो उसका मन निर्मल हो जाए, उसका तन निर्मल हो जाए, उसका जीवन निर्मल हो जाए। राम ऐसे राजा मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, और अब किसे ढूंढ रहे हैं? केवट को ढूंढ रहे, कोई हमें गंगा पार कराते हैं। और आज केवट दिखा, यह केवल पूर्व जन्म में शास्त्रों ने कहा दी है कि कोई साधारण केवट नहीं। अच्छा, अगर एक केवट नाम नहीं लाता तो बताओ हजारों केवट होते हैं गंगा या किसी नदी के किनारे, एक ही थोड़ी ना होता है। आप सरयू नदी पे जाओ, गंगा यमुना कहीं जाओ, त्रिवेणी में तो हजारों केवट रहते हैं, लेकिन आज केवल एक ही केवट है वहां। क्यों? उस केवट ने भगवान के दर्शन के लिए उसे पता चल गया था कि राम जी आ रहे हैं, तो सब केवटों से कहा भैया आज के दिन मैं केवल नाव चलाऊंगा, फिर मैं आज के बाद कभी नहीं नाव चलाऊंगा, तो तुम लोगों का किराया अपने आप एक व्यक्ति का बढ़ जाएगा कि नहीं? हम नहीं रहेंगे तो लोग आपके में बैठे, आज मैं आखिरी बार नाव चलाऊंगा, इसके बाद मैं नाव नहीं चलाऊंगा। सारे केवट अपने अपने घर चले गए, कोई नाम लेकर के नहीं आया है, अकेला वह केवट बैठा है। और जगत को देने वाले मालिक प्रभु श्री राघव जी, क्यों? क्योंकि ये क्षीर सागर में वैकुंठाधिपति भगवान लक्ष्मी नारायण साक्षात महाविष्णु भगवान श्री राम। तो पौराणिक कथा में बताती है कि क्षीर सागर में जब भगवान श्री सोए हुए थे, तब लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग है, और लक्ष्मी जी ही तो सीता है। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, शेषनाग के ऊपर भगवान नारायण बैठे हुए। अब क्षीर सागर में कछुआ भी था, ये वही कछुआ है। क्षीर सागर में भगवान के चरण कमल को बार बार छूने के लिए जाता, जैसे नजदीक पहुंचता तो माता लक्ष्मी चरण दबाते हुए शेष नारायण से कह देती कि प्रभु के चरण के पास ये कछुआ रहा है, अरे शेष शेष शेष, जैसे कहती वैसे ही शेष नाम का पुकार लगा देते। बेचारा कछुआ की क्यों काट दिया? हजारों का समझ, बड़ी दूर भागता कि नहीं ऐसा क्योंकि एक विष की बूंद पड़े जीवन समझ। प्रतिदिन उसका नियम था दर्शन करने का, एक दिन वो दर्शन करने के लिए बस बिल्कुल चरण स्पर्श करने ही जा रहा था, वैसे ही लक्ष्मी ने कह दिया और शेष नाग ने पुकार लगाई। बस एक विष की कण उस कछुए पर पड़ी और उसका प्राण निकल रहा था। भगवान श्री नारायण ने कहा कि यहाँ इन दोनों ने मना किया था कि दर्शन नहीं करना, हमारा चरण नहीं छूना, लेकिन चलो गंगा के तट पे रहो। ये दोनों खड़े होंगे, निहारते रहेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भागे च चंदात्मना पुंतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदन। दक्षिणे लक्ष्मण, दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी के हाथ में और बाएं की जानकी जी के हाथ में, लेकिन आज यहाँ पर दोनों चरण केवट को प्राप्त होने वाले। अंतकाले चलामेवो स्फुरन् मुक्ता कलेवरं या प्रयाति सर्वद्भावं या स्नास्यत्र संशयः यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं। जिस भाव में हम भावित होकर यह शरीर छोड़ेंगे, अगला जन्म हमारा वही बनेगा, वही मिलना है। आप लोग जो कथा सुन रहे कह रहे ना कि इस जन्म का पुण्य प्रताप नहीं है, सच मानिए। ऐसे तो इस जन्म की पढ़ाई आप अगर एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, डॉक्टर बन गए और आप कहीं मर गए, अधर में ही मर गए, 40 साल में मर गए, 35 में मर गए, 50 मर गए, तो होगा क्या? अगले जन्म में आपको फिर से डॉक्टर नहीं बनाया जाएगा, फिर आप पैदा होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर बड़े होंगे, फिर इतना लंबा सफर। लेकिन अगर भक्ति आप इतनी भी कर लिए हैं तो आपकी भक्ति कटेगी नहीं। जहां तक आपकी पढ़ाई हो गई है उसके आगे की क्लास में आपका एडमिशन होगा, पीछे नहीं लगना पड़ता। भक्ति के क्षेत्र में आगे ही बढ़ना है, आगे चले बहु लुटाया। तो ये भक्ति जो है ये आज का नहीं है आपका, ये किसी न किसी जन्म में हम लोगों ने भगवान की कई कथा सुनी होगी, नाम सुना होगा, कीर्तन किया होगा, उसका प्रभाव है जो हमारा मन लग रहा है। बोले श्री रामचंद्र की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
राम जी ने केवट से क्या मांगा? नाम। राम जी मांग रहे जो सबको देते हैं। आज भिक्षु गरीब के पास है नहीं कुछ, देने को भी कुछ नहीं, जगत के दाता है, लेकिन प्रेमियों को देने के लिए भगवान कहते हैं सुन सुन तो ही ऋण मैं नहीं। भगवान तो अपने भक्तों से कहते हैं ऋण नहीं होता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारे नाम का, हमारी कथा का प्रचार होता है। अगर आप सुने नहीं तो भगवान की कथा करते, कोई कहे ना भगवान की कथा करते, तो कहते हैं हमारे भक्त ही तो हमारी लीला का प्रचार प्रसार करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहला शब्द केवट प्रशंस का मांग शब्द से, जो जगत को दान देता है वो मांग है। गोस्वामी जी कहते हैं मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, आई तुम्हार परम में जाना, आई तुम्हारे मरम जाना, चरण कमल कहूँ सब आई, चरण कमल कहूँ आई, मानुष शरण मोरी कछुआई, आरुष करम मोरे सुवर्ण सिलामणि नारी सुहाई, सुवर्ण सिलाई नारी सुहाई, पावन तेरा नाथ कठिनाई, पावन तेर आज कठिनाई, सरनियों कोई हरनी हो जाई, सगनी मुनि धरी हुई जाई, बात करनी मोरी नाम आई, आज गई मुनि नाम उड़ाई, बात करनी मोरी नाम आई, बहुत ध्यान से कथा सुनिए। बहुत धार्मिक प्रसंग है केवट का। मांगी नाम न केवट आना, भगवान कहते हैं केवट से भैया केवट, हाँ हमें गंगा पार होना है, नौका लिया, बोलता ना नहीं लाएंगे। मांगी नाम न केवट आना, लाता ही नहीं, बैठा नहीं, कभी निष्ठुर नहीं लाएंगे, क्या कर लेंगे आप? भैया गंगा पार होना, मांगी नाम न केवट आना। राम ने से बोला हम आपके मन को जानते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण हूँ या मरम में जाना, अजो कछु चरित्र चाह भगवान, जिनके मर्म को साथ रहने वाले लक्ष्मण भी नहीं जान पाते, जिनके मर्म को ब्रह्मा शंकर भी नहीं जान पाते हैं, उनके मर्म को एक छोटा सा नाम चलाने वाला केवट के ताम जानते हैं। कौन सा मर्म जानता है? कहता है प्रभु आपके चरणों की रज अगर हमारी नौका में कहीं छू गई तो हमारी नौका नारी बन जाएगी। और महाराज और हम कोई धंधा हमारे यहाँ है नहीं, एक ही धंधा है, नाव वाव चला करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बस एक ही कारोबार है, फिर करें क्या? कहा बस आप अपने चरण धुलवा लीजिए, हम आपको गंगा पार कर देंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
प्रताप हमने सुना है कि अगर छू जाता है कहीं पत्थर में कहीं, और वो तो पत्थर बड़ा कठोर, हमारी नाव तो बड़ी कोमल लकड़ी की, हमारा बड़ी पुरानी, और कहीं ये नाव से नारी बन गई तो पत्नी पूछेगी और कहीं वो गई नहीं, उड़ी नहीं, यही रह गई, तो एक बवाल और खड़ा हो गया। एक को कमा के खिला नहीं पा रहे हैं और दूसरी का क्या होगा? तरनी पूरी घरनी हुई है। अगर वो घरनी बन गई तो करेंगे बाट पर ना बनाई, और कहीं उड़ गई तो फिर कहना क्या? किसी तरह से हमारा एक ही धंधा है और कोई व्यापार हम जानते नहीं। अगर आपको पार जाना है, जो जगत को पार लगाते हैं, भव से पार करते हैं, तो उन प्रभु को कह रहा है केवल अगर आप सचमुच पार जाना ही चाहते हो तो हमसे कहो कि हम आपका चरण धो, कहो हमसे। मोहि पद पद पदुम पखारन कहू, आप कहो कि केवल आप हमारे चरण पखारो, हम अपने मन से नहीं धोएंगे, आपको कहना पड़ेगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चरण, आप जगत को देते होंगे लेकिन हमें कुछ नहीं दे पाएंगे। क्यों? आपके पास है क्या? आप इतना जब लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हुए, राम जी को कोई कुछ कहे, लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते, केवल बोला मोहि राम राहुल आन दशरथ शपथ सब साची। अरे मैं आपके बाप की कसम खा के कहता, आपकी कसम खा के कहता हूँ। तब तो लक्ष्मण और क्रोधित, अरे ये हमारे बाप तक पहुंच गया, केवल एक नाम चलाने वाला आदमी हमारे भैया को, हमारे पिता को। तब तक इतना सुनते ही लक्ष्मण जी तीर मारे, अपना धनुष बाण निकाला, अभी सही कर देंगे केवट की तरफ। तब तक केवट बोला डरते नहीं आपके धनुष बाण से, चलो रखो अपना धनुष बाण। पर तीर मारे लखन पर, हमको मार दो, मार तो मर ही जाएंगे। पर तीर मारो लखन पर, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपा पार उतारी हो। तब तक मैं पार नहीं करूंगा। अगर लक्ष्मण मार भी दे तो हमारा तो लाभ ही है। समर मरण सुरसर तीरा राम काल छल भंग शरीरा। अगर कोई त्रिवेणी के पास अगर यद्यपि मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन भाई काल को कौन रोक सकता है? जिसका जब समय आ गया वो कहीं भी हो, दुकान में हो, मकान में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहाँ पे है खबर नहीं, काल को खा लेगा आपको। लेकिन केवट कहता है गंगा का तट है और राम जी का दर्शन होगा, बार बार जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। अरे मेरी जन बार बार कहते राम को अंत में, लोग नहीं कह पाते, इतना प्रपंच में मन रहता है। और वो राम हमारे सामने खड़े हैं। गंगा जल तुलसी जल अंत में भी कोई मुख में डाल दे तो वो पापी होने के बाद भी भगवान के धाम से आ जाता है। इतनी बड़ी महिमा गंगा की। और उस गंगा का बूंद नहीं, पूरा तो यहाँ समुद्र ही गंगा का भरा पड़ा है। तो सब प्रकार से, और आप मानेंगे आप तो राम जी के भ्राता है, शेषनाग के अवतार है, तो सब प्रकार से बनी बनाई बातें, कभी अवसर आएगा अच्छा नहीं इससे ज्यादा आज मारी तो। लक्ष्मण ने देखा ये तो बड़ा निडर आदमी है, वो नहीं डरता है। परशुराम हमसे भिड़े, वो भी ज्यादा नहीं भिड़ पाए, लेकिन देखो ये केवट हमसे भिड़ रहा है। राम जी की ओर देखते हैं, राम जी को मुस्कुरा है सब बात सुनकर, कृपा सिंधु बोले मुस्कुराए, बिहसे करना ऐन चितई जानकी लखन कर, करुणा के सागर अभी तक हंसे नहीं, लेकिन अपने प्रेमियों मन बिहसे रघुवंश मुझ प्रीति अलौकिक जान। जब जनकपुरी में राम जी गए तो मन में हंसे थे, लेकिन ऊपर से नहीं हंसे थे। वहां ससुराल में मर्यादा निभाई थी, लेकिन भगवान के जहाँ अपने प्रेमी भक्त होते हैं तो वहां प्रभु श्री राम जी भी हंसे। राम जी हंस पड़े ठहाका मार के, और लक्ष्मण जानकी की ओर देकर देखा, तुम दोनों वहां क्षीर सागर में इनको चरण नहीं छूने दे रहे थे, और आज तुम दोनों खड़े हो जिद कर रहा कर चरण पका दो तुम दोनों। तो भगवान ने कहा कि ले आओ भैया, हम खुद ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ले आओ और हमारा चरण धो। अब खुशबा जिनके नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत सागर कोई पार हो गया, वही राम आज केवट से कह रहे चरण धो भैया, हमें पार लगा दो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा,
अनुरागा चरण सरोज पखार ललागा चरण सरोज पखार अनुरागा चरण सरोज पखार ललागा चरण सरोज पखार अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल दौड़ करके लेकर के आया जल और है तो गंगा जल, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जल के समान क्यों, जिनके चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, आज वो चरण साक्षात आ गए और ये गंगा तो दूरी तय करके आई, इसलिए जल है, ये जल है। और गंगा वास्तव कभी कठोरते में प्रकट होगी और केवल में भगवान श्री राम आपके चरण पखारेंगे। राम जी के चरण एक बार पखारा और आपने फिर जमीन पर रख दी। केवट ने कहा लो गलती कर दी ना, अरे हम तो आपके चरण इसीलिए पखारे थे कि चरण धूल नष्ट हो जाए, धूल गए, आपने फिर वही गलती कर, चलो फिर से धोएंगे। केवट ने कहा फिर से धोएंगे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं, अच्छा फिर से धोगे, हमारे भैया देखो कैसे हमको कुछ नहीं है, मेरे भाई के वजह से देखो कितना मिल रहे हैं और कभी पहचान नहीं रहे। अब उनको क्या पता जन्म जन्मांतर की पहचान किस जीव से भगवान, वो तो हम सबको पहचानते हैं, हम भले उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं लेकिन वो तो हमें पहचान ही रहे हैं। फिर कहा भैया ये तो हर बार होगा, चरण तो हम धरती पे ही रखेंगे। कहा ऐसा करो आप पत्थर पर पहले बैठ जाओ, एक टीला राम जी को बैठा बैठो और हमारे सिर पर जो है अपना हाथ रख लो, कोई डंडा का सहारा लेता है कोई कुछ, तो आप हमारे सिर का सहारा ले लो। अच्छा ले लिया, प्रभु ने अपना वरद हस्त केवट के सिर पर रख दिया और केवट के सिर पर भगवान के हाथ हैं और केवट के हाथ में भगवान के चरण हैं। केवट के हाथ में भगवान के चरण और सिर पर हाथ और केवट अति आनंद से भगवान के चरण को पकड़ा और आप जमीन पर न रखना, फिर से धोए। राम जी करेगा छोड़ा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अति आनंद से प्रेम में भगवान के चरण कमल को पखारा, जिनके चरणों से गंगा की उपस्थिति हुई, जिनके चरण इतने विदेह राज जैसे महाज्ञानी को प्राप्त हुए रोने के लिए, आज वही चरण कमल जो भगवान शंकर के हृदय में अवस्थित हैं, आज वही चरण कमल केवट के हाथ में है और बड़े प्रेम से धोया भगवान के चरण कमल और फिर केवट लेट गया। कहा क्या करना, कहा हमारे शरीर से होकर के आप नौका में बैठना सीधे मत बैठ जाना, नहीं जिसके लिए धोया वही गलती आप कर देंगे। तो केवट के पीठ पर भगवान अपना कोमल चरण कमल रखते हुए नौका में प्रभु विराजमान हुए। अब पद पखारी, पहले चरण पखारा, फिर उसके बाद भगवान को नौका में बैठवा दिया। फिर आप सहित परिवार जो चरण का गंगा का धोवन है, अपने परिवार वालों को थोड़ा थोड़ा खानो चलना में सब, जब सबको पिला दिया तो केवट ने कहा कि रुकिए, आप तो पार करो, तो सब पार करो। बोले नहीं, अभी और लोग हैं पार करने के लिए, पहले आप उनको पार करो। कौन? पितर पार, पहले हमारे पितर देखो अंतरिक्ष में, आपको तो सब दिखता है ना, वो देखो सब कब से अनंत अनंत जन्मों से कहीं भूत कहीं प्रेत पिशाच कौन कहाँ पड़ा है। वैसे तो राम जी का कोई भक्त हो तो वो तो उसके कुल की 21 पीढ़ियां कर जाते हैं, लेकिन आप साक्षात आए हैं तो हम नहीं चाहते हमारी भक्ति से, बस आपकी कृपा से हो जाए और आप इन सबको पार लगाओ। पहले तो पितरों का पार, पहले पितरों को पार करो, पहले अपने पितरों को पार करो, उनको सबको दे दो। तो कहा तुलसीदास जी ने कि उनके पितरों को, केवट के पितरों को भगवान ने पार किया और फिर पितर पार करी प्रभु ही पुरी, तब भगवान को लेकर के नौका में बैठाया और जब नौका में बैठाया तब केवट गा रहा है, आइए हम सभी केवट के साथ राम सीता के साथ में नौका में बैठे और कहाँ चले, गंगा पार